हमें बिजली अस्सलाम वालेकुम। मेरी गुजारिश ये है, अगर आप ये रिक्शे बंद करवा देना तो एहसान होगा आपका, मुझ पर नहीं पूरे लाहौर पर, पूरे मुल्क पर एहसान होगा। इनसे हम दुखी हो गए हैं, रिक्शा वालों से? रिक्शे वालों से। इनका काम ये है, राह जाते ना मार के जाते हैं बिला वजह, फिर पूछते हैं जाना है, कहा नहीं जाना, फिर किथे जाना है? ये कौन होते हैं कहने वाले? कितने? मैं अभी आ रहा हूँ दादा दरबार से, वहाँ पे ये रिक्शे वाले ना, मैं कह नहीं जाना, उन मेरे गिरबान पकड़ लिया। बताए मुझे रिक्शे ड्राइवर इस काबिल हैं कि इनसे बात की जाए? इनको तो फांसी दो। ये किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं? ये गुंडे हैं, रिक्शे ड्राइवर नहीं है। आप कभी खुद जाएं और जहाँ जाए दादा दरबार के कहीं भी शहर की सड़क पे चलिए माल रोड को छोड़ के, और आप देखेंगे रिक्शा ड्राइवर कितने ज्यादा हैं, आपका दिल चाहेगा इनका सिर फाड़ देने को। आप जाएं तो सही है एक दफा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो माल रोड है, यहाँ लोग कारों में आते हैं चले जाते हैं। आप जाएं इस शहर के अंदर। आस पास है ये रिक्शे वालों से तो खुदा ही हाफिज है, इनसे तो बात करनी बिल्कुल बेफजूल है। बड़े रोड पे चले जाएं आप, देखें जिधर भी रश लगा होगा रिक्शे वालों की वजह से, इतने रोड खुले हो गए हैं, रिक्शे वालों ने सब रोड बंद किए हुए हैं। ट्रैफिक वाले मार के जाते हैं, साइड मार के जाते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कितने जख्म है मेरे बाजुओं पे। ये सब रिक्शे ड्राइवरों का कमाल है। ये देखें, ये सब जख्म रिक्शे ड्राइवरों के कमाल है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इन्होंने इस टाइम रिक्शा वालों के खिलाफ दरख्वास्त की है कि ये इस तरह करते हैं। नाज़रीन, रिक्शा वालों से मेरी दरख्वास्त है, इस तरह खुदा इस तरह ना किया करें, इससे किसी की जान भी जा सकती है। वो नहीं बात आते, वो कहते हैं खसमा खाए। आप कहना कि मैंने नहीं जाना, फिर किसे जाना है? जो क्या है, अच्छा मुंह पर है। देखिए, हमारा मसला रिक्शा वालों के साथ नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो हम जितनी महंगाई होगी ना उसको कम करें, उसका कोई शोषण करें। ये रिक्शे वाले जाने ये कोई इतना इशू नहीं है सर। वो अंकल जी काफी परेशान हैं, जिनके साथ बाकी है वो तो परेशान होंगे। जहाँ अच्छे होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। सर, ये तो 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना? नहीं खातून, आप अच्छा मेरी आप बिल्कुल बड़े गरीब आदमी हैं, कसम खा कहता हूँ शाम को 5 बजे के बाद सड़क पे खड़े हो जाएं और किसी रिक्शा ड्राइवर इतना थब्बा नोटों का गिन रहे हैं। कहाँ से आए हैं नोट ये जो कि ये गरीब हैं? गरीब कहाँ से हैं? इतना थब्बा मैं रोज जाता आता हूँ, मैं रोज देखता हूँ तमाशा। ये कहाँ से इतना थब्बा आता है नोटों का? 5 बजे के बाद सड़क पे खड़े हों, देखे रिक्शा ड्राइवर किसी को बैठे होंगे रिक्शे में और थब्बा गिन रहे होंगे। अगर ये गरीब है तो ये थब्बे कहाँ से आ रहे हैं? मुझे नहीं मिल रहे, इन्हें नहीं मिल रहे, ये सारे बंदे खड़े हैं, इनमें हर बंदा परेशान है। जब बिलों पे ये रिक्शे वाले ड्राइवर की आमदनी इतनी ज्यादा है कि हर बंदा रिक्शा चला रहा है। आमदनी लाहौर में इतने शहरी नहीं है जितने रिक्शे हैं। सर जी नाज़रीन, यहाँ पे जो सर इनका कहना है कि लाहौर में इतने लोग नहीं जितने रिक्शे वाले हैं। अपने पॉइंट की तरफ वापस आते हुए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद आतिफ है। मोहम्मद आतिफ, ये बताओ कि पंजाब में जो हमारे वजीर आला हैं, इनकी कारकर्दगी कैसी लगती है? कारकर्दगी आपके सामने है। कारकर्दगी क्या होगी? ये आए हर 8 दिन बाद तो वज़ीर आला चेंज करते हैं, कारकर्दगी को बना सकते हैं? परवेज इलाही ने अरबों रुपए गुजरात में इस्तेमाल किए हैं, गुजरात में के मंसूबों पर लगाए हैं, तो क्या सिर्फ वो गुजरात के वज़ीर आला हैं? वो गुजरात की समझो इसलिए है कि वो कहते हैं गुजरात से इलेक्शन होगा ना तो वहाँ से हम जीत जाएंगे। वो हमारी जो सीटें 5-10 है ना वो हम जीत जाएं, बाकी कुछ भी न रहे। बेशक पूरे पंजाब में कुछ रहे या ना रहे, गुजरात तो मेरे पास रहे कम से कम, और कुछ रहता या ना रहता। आपको लगता है कि अगर वो कुछ मतलब कि लाहौर में पंजाब में कुछ करेंगे तो उनको इतनी सीट्स फिर भी नहीं मिलेगी जितनी गुजरात से सिर्फ मिलेंगी? वो गुजरात में उनका वैसे बेसिकल वोट है ना, वो तो वोट उनका पक्का है। जिसका जहाँ वोट होता है, अगर नून लीग के लोगों का तो लाहौर में, तो वो लाहौर पे पैसा खर्च करेंगे।